नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। कर्नाटक में आइम्मा व मुअज्जिनीन को ईद का तोहफा, माह मई का हदिया पेशगी जारी। लॉकडाउन में नरमी के बाद गुलबर्गा से बस सर्विस का आगाज़। गुलबर्गा में कोरोना के 13 नए केस, 2 मरीज़ हुए डिस्चार्ज। लॉकडाउन के चौथे मरहले में नरमी, गुलबर्गा में किराना बाज़ार में दुकानें खुले, ट्रैफिक चहल पहल बहाल। लॉकडाउन के दौरान बरक़ी बिलों को माफ़ करने कांग्रेस का मुतालबा। बीदर के क़दीम शहर से कंटेनमेंट जोन्स बर्खास्त करने रुकन असम्बली रहीम खान का मुतालबा। जावेद NRI साबिक़ चेयरमैन सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन किट्स की तक़सीम। यादगीर ज़िले में बस सर्विस का आगाज़। गुलबर्गा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए श्रमिक ट्रेन रवाना। 1500 से ज़ायद महाजिर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना। कर्नाटक में कोरोना के आज 149 केस सामने आए। जिलानाबाद के सलम इलाकों में सैनिटाइज़र का छिड़काव। खबरें तफसील से। कर्नाटक में आइम्मा व मुअज्जिनीन को माह मई का पेशगी हदिया जारी किया गया है। ये बात कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की मुअज़्ज़िज़ रुकन मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल ने बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि लॉकडाउन के मौजूदा हालात में समाज के दीगर तबक़ात के साथ साथ आइम्मा व मुअज्जिनीन भी माशी मुश्किलात से दो चार हैं। मसाजिद में आम मुसलमानों को इबादत की अदायगी की इजाज़त न होने से माहाना जुमा की अतियात की वसूली नहीं हो पा रही है। मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा ने मज़ीद बताया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी लॉकडाउन लागू रहने की वजह से आइम्मा व मुअज्जिनीन को अतियात और इमदाद भी बहुत कम हासिल हो रहे हैं। इन हालात में कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और तमाम मेंबरान ने आइम्मा व मुअज्जिनीन को माह मई के लिए पेशगी हदिया जारी करने का फ़ैसला लिया। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से मंजूरी भी हासिल की गई। रियासती सतह पर 6258 आइम्मा और 6165 मुअज्जिनीन को हदिये की कुल रकम 4,35,27,000 रुपये जारी की गई है। इलाका कल्याण कर्नाटक के अजला गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर, बेल्लारी, कोप्पल के अलावा बीजापुर के 2108 आइम्मा, 2082 मुअज्जिनीन को 2,35,34,000 रुपये हदिये की रकम जारी की गई है। मैं हाफिज़ मोहम्मद अमजद पाशा, खतीब इमाम मस्जिद मोहम्मदिया नया महल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमें मालूम हुआ कि कनीज़ फ़ातिमा साहिबा ने और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब ने मिलकर इमाम व मुअज्जिनीन के लिए पेशगी रकम वक्फ बोर्ड से जारी की है, बड़ी खुशी हुई और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कनीज़ फ़ातिमा साहिबा, रुकन वक्फ बोर्ड और ज़िले के जो MLA हैं, और इसके अलावा चेयरमैन साहब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए कि रमज़ान मुबारक में लॉकडाउन के मद्देनज़र बहुत बेहतरीन फ़ैसला उन्होंने लिया है कि इमाम व मुअज्जिनीन के लिए। इसीलिए हम तमाम इमाम की जानिब से हम दोनों का शुक्रगुज़ारी करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहतियाबी अता फ़रमाए और इसी तरह से हम व मिलत की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बजाहि रब्बिल आलमीन। लॉकडाउन के चौथे मरहले में नरमी किए जाने के बाद आज से यानी कि RTC बस सर्विस का आगाज़ किया गया। 2 माह के बाद यानी कि RTC की बसें आज सड़कों पर नज़र आईं। गुलबर्गा के अलावा बीजापुर, यादगीर, बीदर, रायचूर, बेल्लारी, कोप्पल से भी यानी कि RTC की बसें चलाई जा रही हैं।
गुलबर्गा और दीगर अजला से बेंगलुरु के लिए भी यानी कि आरटीसी की बसें चलाई जा रही हैं। यानी कि आरटीसी की बसें रोज़ाना सुबह 7 ता शाम 7 बजे के दौरान चलाई जाएंगी और इतवार को यानी कि आरटीसी की बसें मुकम्मल बंद रहेंगी। आज गुलबर्गा के 4 डिपोज़ से यानी कि आरटीसी की 40 बसें चलाई गईं। बस स्टैंड्स और बसों में कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। मुसाफिरीन को सैनिटाइज़र ट्यूनल से गुज़रने के अलावा हैंड सैनिटाइज़र्स किया जा रहा है और मुसाफिरीन के लिए मास्क का लगाना लाजमी करार दिया गया है। गुलबर्गा में आज कोरोना वायरस से 13 अफराद मुतासिर हुए हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 127 हो गई है। आज जिन 13 कोरोना मुतासरीन का पता चला है उनमें से सिर्फ एक 30 साला खातून पंचशील नगर ओल्ड जवर्गी रोड गुलबर्गा की हैं, जबकि बकिया 12 मुतासरीन चीतापुर, चिंचोली और अलन ताल्लुक़ात के तांडों और देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम हाल ही में मुंबई से वापस हुए हैं। इन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया था, जहां से इनके नमूने कोरोना टेस्ट के लिए हासिल किए गए और इन तमाम की पॉजिटिव रिपोर्टें आने के बाद इन्हें कोविड-19 अस्पताल में शरीक करवाया गया है। गुलबर्गा में आज कोरोना के 2 मरीज़ों को सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक गुलबर्गा में कोरोना के 55 मरीज़ सेहतियाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 65 मरीज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और 7 मरीज़ों की मौत हो चुकी है। आज मिलन चौक गाज़ीपुरा गुलबर्गा की 35 साला खातून और मोमिनपुरा गुलबर्गा की 36 साला खातून को कोरोना से सेहतियाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। लॉकडाउन के चौथे मरहले में नरमी दिए जाने के बाद आज गुलबर्गा शहर में ट्रैफिक बहाल हो गई। 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा, तांगे और कारें सड़कों पर दिखाई दिए। किराना बाज़ार गुलबर्गा में दुकानें खुली रहीं और चहल पहल भी ज़्यादा देखी गई। दुकानें खोलने की इजाज़त रहने के बावजूद ज़्यादातर दुकानें गुलबर्गा शहर में बंद रहीं। कांग्रेस ने रियासती हुकूमत से लॉकडाउन के दौरान बरक़ी बिलों को माफ़ करने का मुतालबा किया है। केपीसीसी के तर्जुमान पीवी मोहन ने कहा है लॉकडाउन से माली परेशानियों का शिकार बरक़ी के सारिफीन के बरक़ी बिलों की अदायगी को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा से मुतालबा किया है कि वो रियासत की तमाम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनियों को हिदायत जारी करें कि वो लॉकडाउन में कारोबार और मुलाजिमत छूट जाने के बाद घरों में मौजूद सारिफीन से बरक़ी के बिल तलब ना करें और इन बिलों को माफ़ करने का हुकूमत खुद ऐलान करे। पीवी मोहन ने आज बेंगलुरु में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मरकज़ी हुकूमत ने कोविड-19 इकनॉमिक पैकेज में ऐलान किया है मुल्क की तमाम बरक़ी सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए 90 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत ने बरक़ी कंपनियों से कहा है कि वो अपने सारिफीन को लॉकडाउन के दौरान बरक़ी बिलों में रियायत दें। कांग्रेस ने कहा है कि कर्नाटक में बरक़ी सारिफीन को मनमानी बरक़ी बिल्स जारी किए गए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली का हवाला दिया है जहां अव्वलीन 100 यूनिटों तक बरक़ी की सप्लाई मुफ्त रहती है और उसके बाद 200 तक 400 यूनिटों के लिए 2.5 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज किया जाता है, लेकिन कर्नाटक में 3 रुपये 50 पैसे और 4 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट चार्ज किया जा रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान पीवी मोहन ने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि दिल्ली में कोई डैम नहीं है, इसके बावजूद वहाँ बरक़ी की शरहों में बहुत कमी है, जबकि
कर्नाटक में बर्फ़ी पैदा की जाती है, इसके बावजूद यहाँ बर्फ़ी इतनी महंगी है। बीदर के रुकन असम्बली व साबिक रियासती वज़ीर रहीम खान ने बीदर के क़दीम शहर के अवाम को लॉकडाउन से हो रही दुश्वारियों से राहत देने का पुरज़ोर मुतालबा किया है। उन्होंने ज़िला निगरान वज़ीर प्रभु चौहान की ज़ेर सदारत बीदर में मुनक़्क़दा बीदर के अरकान असम्बली व काउंसिल और ओहदेदारान के इजलास में कहा कि बीदर के क़दीम शहर में सिर्फ 3 वार्ड्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं, लेकिन क़दीम शहर को मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है और 2 माह से क़दीम शहर के अवाम बेहद परेशान हैं, कई एक मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रहीम खान ने ज़िला निगरान वज़ीर प्रभु चौहान से 3 वार्ड्स को कंटेनमेंट जोन बरकरार रखते हुए मुकम्मल क़दीम शहर को लॉकडाउन से राहत देने का पुरज़ोर मुतालबा किया। इजलास में बंडप्पा कासिमपुर, बी नारायण राव, राजशेखर पाटिल अरकान असम्बली, भगवंत खोबा MP बीदर, डिप्टी कमिश्नर बीदर डॉक्टर HR महादेव, SP बीदर DC नागेश और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। बीदर से ATV न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। फिर भी ओल्ड सिटी में क्या समस्या है? तो 1-2 वार्ड में या 3 वार्ड में यह समस्या होती है। वहाँ पे 11 या 12 वार्ड है ओल्ड सिटी के अंदर, तो 2-3 वार्ड को पूरा कंप्लीट बंद करके, ऑलरेडी बंद है कंप्लीटली। बाकी के लोग जो दूसरे 7-8 वार्ड है उनका बहुत ही प्रेशर है, बहुत ही रिक्वेस्ट है, बहुत ही बार मुझको भी मिल रहा है और DC सर, SP सर और हमारे पूरे डिपार्टमेंट से भी मीटिंग ले रहे हैं 2 पर कि वो लोगों का कहना है कि सर जिस एरिया में जिस वार्ड में वही वार्ड कंप्लीटली बंद करके बाकी के जो 6-7 वार्ड है उसको छूट देने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्रेशर कर रहे हैं और 50-60 डेज से उनको बाहर निकलने के भी बाहर निकल क्योंकि पूरा फील्ड है एरिया, तो वो लोग बाहर भी नहीं निकलते, फिर भी कुछ ना कुछ तरीके से पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पूरे डिपार्टमेंट से बहुत तरीके से हेल्प के लिए, जैसा रमजान का महीना भी है, फ्रूट्स के लिए पूरे ठेला मंडी लगा दी उनके घर तक पहुंचाने के लिए, फिर राशन के शॉप्स के लिए पूरा घर तक पहुंचाने के लिए, कई राशन के लिए कम से कम 50 राशन की दुकान परमिशन लेके घर तक ले जाकर पहुंचाऊंगा। आज रात गुलबर्गा रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के लिए श्रमिक ट्रेन रवाना हुई। गुलबर्गा के बशमूल अतराफ अकनाफ के अजला से उत्तर प्रदेश के 1500 से ज़ायद महाजिर मजदूर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए। आज रियासत कर्नाटक में कोरोना के 149 केस सामने आए हैं। रियासत में ये कोरोना के पॉजिटिव केस में रिकॉर्ड इजाफा बताया जा रहा है। कल कर्नाटक में कोरोना के 99 केस सामने आए थे। इस तरह रियासत में अब कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1395 हो गई है। अब तक रियासत में कुल 543 कोरोना के मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं। आज कोरोना के 13 मरीज़ सेहतियाब हुए। आज रियासत में मंडिया में सबसे ज़्यादा 62 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ये तमाम मुंबई महाराष्ट्र से हाल ही में लौटे थे। दावनगेरा में 19, गुलबर्गा में 13, शिवमोगा में 12, बेंगलुरु अर्बन में 5, उत्तर कन्नड़ा और उडुपी में फीकस 4, हासन में 3 केसेस सामने आए हैं। यादगीर, बीजापुर, चित्तलदुर्ग और गदग में भी एक केस सामने आया। चिकमंगलुरु जो अब तक कोरोना वायरस से पाक ज़िला रहा, वहाँ पर भी 2 कोरोना केसों का इंकशाफ हुआ है। लॉकडाउन के चौथे मरहले में नरमी किए जाने के बाद यादगीर से आज यानी कि RTC बस सर्विस का आगाज़ किया गया। यादगीर से आज ज़िले के 3 तालुकाजात शोरापुर, शाहपुर, गुरमटकाल के लिए यानी कि RTC की बसें चलाई गईं। हर बस में समाजी फासले का लिहाज रखते हुए 30 मुसाफिरीन को सफ़र की इजाज़त दी गई। मुसाफिरीन को बसों में सवार होने से कबल
تھرمل اسکریننگ کی گئی اور ماسک لگانا ضروری قرار دیا گیا۔ یادگیر سے ATV نیوز کے لیے عبداللہ بن احمد کی رپورٹ۔ جلال آباد گلبرگہ کے سلم علاقوں میں آج کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گلبرگہ سٹی کارپوریشن کی جانب سے سینیٹائزر کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ محمد خالق KPCC مائنورٹی جوائنٹ کوآرڈینیٹر نے کہا ہے کہ گلبرگہ شہر کو کورونا سے پاک بنانے کے لیے سینیٹائزر کا مسلسل چھڑکاؤ کیا جانا چاہیے۔ میں یہ نبی کالونی میں خالد بھائی جو ہمارے محلے کے ورکر ہے، اوپر سینیٹر صاحب ہے، جو ہم بولے ان کو جو غریب لوگ ہیں بھائی بیماری وہ آ رہی ہے، ذرا ہمارے پاس ذرا مدد کرو بول کے وہ بھی بیچارے کوشش کر کے ہمارے کھنی کے اندر غریب بستی میں لا کے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے خالد بھائی آج تک جو بھی محلے کا ہے انہوں کام کر رہے ہیں اور گاڑی لا کے پورا صاف صفائی وغیرہ پورا ان کا خالد بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی نہیں لا رہے، کوئی کارپیٹر لا رہا نہ کوئی MLA لا رہا، کوئی محلے کو دیکھ رہے ہی نہیں۔ خالد بھائی کا مہربانی ہے، ہر چیز سے سہولت کرے۔ آج جلال آباد کے اسلم ایریے میں سینیٹائزر مارا جا رہا ہے اور اسپرے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے یہ سینیٹائزر کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جلال آباد کی عوام کی طرف سے ایمر الاسلام صاحب کا جو KPCC کوآرڈینیٹر ہیں، واحد علی فاتح خانی صاحب کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسا سینیٹائزر کی ضرورت پڑتی ہے 3 دن میں 4 دن میں منگاتے رہیں گے اور جلال آباد کی ہر گلیوں میں اسپرے مارا جائے گا۔ ممتاز عوامی سماجی رہنما جاوید NRI سابق چیئرمین سٹی کارپوریشن گلبرگہ نے آج لاک ڈاؤن سے پریشان حال ضرورت مندوں میں رمضان المبارک کے پیش نظر راشن کٹس تقسیم کیے۔ جاوید NRI ہر سال رمضان المبارک میں راشن کٹس تقسیم کرتے ہیں۔ آج انہوں نے محبوب نگر کالونی، قریشی گلی، رام جی نگر، ہرلیا سماج میں 1000 سے زائد راشن کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر مقبول احمد سگری سماجی کارکن، محمد محسن، محمد فیاض، محمد سید احمد، محمد غوث، محمد علیم اور دیگر اصحاب موجود تھے۔ آج محبوب نگر اور رام جی نگر کے ایریا میں شیخ جاوید NRI سابق کارپوریٹر، سابقہ ورکس کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے مسلسل راشن کٹس اور کھانے کے پیکٹس تقسیم کر رہے ہیں۔ جملہ 800 راشن کٹس تقسیم کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اس مسلسل 2 مہینے سے زیادہ عرصے میں کافی لوگ جو لیبر طبقہ ہے اس ایریا کا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ہے نا ایک بیکورڈ ایریا میں چاہتا ہے، رام جی نگر، محبوب نگر وغیرہ، تو لیبر ڈیلی ویجز کے لوگ یہاں پر زیادہ رہتے ہیں۔ یہاں پر مسلسل ہر 8-15 دن میں راشن کٹس تقسیم کر رہے ہیں۔ جملہ اب تک جو ہے نا 1000 کے قریب راشن کٹس تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی ہمت سے اور دلچسپی سے لے کر کام غریبوں کے لیے تقسیم کر رہے ہیں کام۔ آج یہاں تقریباً بیوہ عورتوں کو، غربا، مساکین، تقریباً جو لیبرس طبقہ ہے ان میں راشن کٹس تقسیم کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی کھانے کے پیکٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے گلبرگہ کا، میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، راشن کٹس اور بہت سارے لوگ بھی تقسیم کر رہے ہیں، مگر اس میں جاوید صاحب NRI بھی جو ہے نا کافی دلچسپی لے کے کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اپنے ایریا میں یہاں پر بہت تقسیم کیے۔ وارڈ نمبر 12 میں بہت اچھا کام جاوید بھائی ہر سال کرتے آ رہے ہیں۔ یہ سال تو جو ہے نا ماشاءاللہ جو غریب گھر ہیں، جو مستحق ہیں،
जो वाकई में ज़रूरतमंद है उनको एक एक घर फिर कर देख कर तकरीबन किट बांटे हैं। जाहिद भाई ये बहुत अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह, और हर साल करते हैं ये काम। और उसके अलावा ये लॉकडाउन में जो गरीब हैं वाकई में बहुत परेशान हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं जाहिद भाई माशाल्लाह। उनके काम में और तरक्की दे अल्लाह ताला।